ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ये है आपका बी, ये है आपका ए, ठीक है, यही पूछा था। इसके बाद एसिटिल्डिहाइड की क्रिया तनु NaOH से, तो आप याद रखिए, याद कीजिए, एसिटिल्डिहाइड की क्रिया तनु NaOH से कराना एल्डोल संघनन है। तो एल्डोल संघनन की रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, CH3CHO प्लस दूसरा अणु CH3CHO तनु NaOH, तो ये जो H है ये यहां ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या बना CH3CH, देखो CH3CH और H ऊपर चला गया तो क्या हो गया OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, ये आपका क्या बना बच्चों, ये बना आपका C। इसके बाद इसको कहता है गर्म कर दिया डेल्टा, गर्म करने पर H2O निकल जाएगा, पानी निकलेगा, तो OH यहां से और H सेट जेफ का नियम लगाइए, और सेट जेफ का नियम लगाकर हाइड्रोजन वहां का लिया जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो यहां से हाइड्रोजन लिया जाएगा, यहां से। बात क्लियर हुई। सेट जेफ का नियम कहता है कि ऋणात्मक अवयव से जुड़े कार्बन के उस निकटवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन लिया जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो यहां से हाइड्रोजन लेंगे, यहां से OH लेंगे, क्या निकल गया बच्चों H2O। अब बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। अब इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, क्या 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, टोटल 4। इस कार्बन के 1 2 3, इस कार्बन के 1 2 3, इसका मतलब बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, अब हो गए 4 बॉन्ड, तो ये बनता है, इसको क्या बोलेंगे डी, ये है आपका क्रोटेनेल्डिहाइड, इसका नाम क्या बच्चों क्रोटेनेल्डिहाइड। अब बात समझे क्या, यहां से H निकालने पर यहां डबल बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन आपको अगर पता ना चले तो हमने सिंगल ही बॉन्ड बनाया था, फिर चेक कर लिया करो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखिए कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है 2 3, इसी प्रकार इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का 2 और एक ये बॉन्ड 3, इसलिए हम डबल बॉन्ड बना देंगे, जिससे कितने बॉन्ड हो जाएंगे 4 बॉन्ड। इसको देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो इसके 6 अणु ले लीजिए और यहाँ पे फार्मोस बन जाता है C6H12O6, क्या बनेगा बच्चों फार्मोस, जिसका सूत्र ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तरह ही होता है, लेकिन बनता क्या है फार्मोस।